बताइए, आज बिजली काहे बंद करवाए हैं पूरे गांव का? ये जो हमारी हुकूमत है, मोदी सरकार, उन्होंने मुस्लिमों के लिए एक कानून बनाया है, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो आया है, उस सिलसिले में हमारे बड़ों की तरफ से उसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, हमारे इमारत शरिया है और जो दीगर मिली तंजीमें हैं, उनकी तरफ से ये कॉल दी गई थी कि चूँकि यह कानून हमारे ख़िलाफ़ है, हमारे अकायद के ख़िलाफ़ है, हमारे इस्लामी रूह के ख़िलाफ़ है और हमारे शायर इस्लाम के ख़िलाफ़ है, तो हमारे बड़ों ने और हमारी मिली तंजीमों ने ये हुक्म दिया था, ये कॉल दिया था कि अपने अपने घरों के लाइट को, दुकानों के लाइट को और जो दीगर लाइटें हैं सबों को 15 मिनट के लिए बंद करना है, ताकि हुकूमत तक एक पैगाम जाए कि हम लोग इस कानून के ख़िलाफ़ है, ये कानून हमारे ख़िलाफ़ है और हुकूमत इस बात को समझे कि मुस्लिमों के लिए ये कानून सही नहीं है। इस वजह से मुस्लिम विरोध कर रहे हैं। उसी विरोध के नतीजे में आज 9 बजे से लेकर 9:15 बजे तक लाइट को बंद किया गया है। जी, ये जगह कहाँ की है? ये जगह अल्हम्दुलिल्लाह कुल्हाड़िया धत्ता की है। ये कुल्हाड़िया के अंदर पड़ता है और ये टोला धत्ता है। जी, धन्यवाद। और कुछ कहना चाहेंगे? और क्या कहना चाहेंगे, हम अपनी सरकार को ये बताना चाहते हैं कि अगर आप अब भी नहीं संभले और अगर आपके कान अब भी बेदार नहीं हुए और अगर आप अब भी होशियार नहीं हुए, तो आपने सोए हुए शेरों को तो जगा दिया है। अगर मुसलमान मुत्तहिद हो गए, एक प्लेटफॉर्म पर आ गए, तो खैर वो वक्त दूर नहीं है कि सारे जब मुसलमान मुत्तहिद हो जाएंगे तो आपको उखाड़ के फेंक देंगे और एक वक्त आएगा कि इस दुनिया के अंदर पूरी मुसलमानों की हुकूमत होगी और कोई इस तरीके से काला कानून लाने वाला नहीं होगा। इसलिए इस सरकार को होश के नाखून लेना चाहिए और बेदार हो जाना चाहिए। जो मुस्लिमों के अक़ीदे का मसला है, उस मसले के अंदर कभी पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारा दीनी अक़ीदे का मसला है, ये हमारा मसला दीन से जुड़ा है। इसलिए सरकार को इससे बाज रहना चाहिए। जी, धन्यवाद। घर का लाइट बंद था, क्यों बंद किए थे लाइट? क्यों बंद किए थे? काला कानून की वजह से बंद किए हुए थे। अच्छा, हम लोग खुश नहीं है ये सरकार से। हाँ, ये मुसलमान का जो हक है जी, वो तो हक मिलना चाहिए। हाँ, और इसमें तो सरकार को कोई दखल अंदाजी नहीं होना चाहिए। जो भी कानून निकालता है खास करके मुसलमान के लिए निकालता है। हाँ, कानून तो सबके लिए बराबर है ना भाई। हाँ, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आखिर मुसलमान के लिए क्यों कानून? हाँ, हाँ, हर चीज में मुसलमान आगे है। हाँ, और तब मुसलमान को हर तरह से बुलाया जा रहा है। हाँ, ये नहीं सोचता है कि प्रधानमंत्री तो मुसलमान से ही शुरू होता है। पर किसने बना है? हाँ, पर से ना प्रधानमंत्री हुआ है भाई। जी जी। हाँ, और पर का मतलब हुआ पड़ी, अब पड़ी हुआ मुसलमान। हाँ, सोचना चाहिए। तो हमें सरकार से दरख्वास्त है कि इस पे अच्छे से अच्छे कानून वापस ले आ जाए। हाँ, और देश में अमन सुकून की जिंदगी बिताया जाए हर इंसान को। हाँ, और हम लोगों को भी इस देश में रहने और आज हमारे यहाँ भी ये एहतजाज किया जा रहा है। सारे घरों की लाइट को गुल करके और सब नौजवानों ने लाइट जला करके ये एहतजाज का सबूत दे रहे हैं कि हमारे यहाँ जितना भी हो, हम लोग इस काला कानून के ख़िलाफ़ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह और इसके असरात भी हमारे सरकार के ऊपर दिखेगी और हम लोग जितने भी मुस्लिम भाई हैं इस काला कानून के ख़िलाफ़ हैं। इसलिए आप तमामी हजरात से जितने लोग भी हैं इस काला कानून के ख़िलाफ़ करें और ये आगे ना हो, क्योंकि हम लोगों के आने वाले मुस्तकबिल के लिए बहुत ही गलत साबित होगी और हम लोगों के लिए उसका अखज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से हम लोगों के मुस्तकबिल के लिए बहुत ही दर्दनाक साबित होगा। इसलिए आप तमामी हजरात से और जितने भी अहले इस्लाम, अहले दीन, अहले ईमान वाले हैं अपने घरों की लाइट को गुल करके और जो मोबाइल के फ्लैश जला करके ये काला कानून का सबूत पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये जगह कहाँ की है? ये हमारा गांव कुल्हाड़िया धत्ता, प्रखंड बाबूबरी, जिला मधुबनी का है। हम लोग निवासी हैं। जी, धन्यवाद।